हेलो एवरीवन, बी ए लर्नर माय चैनल, इसमें आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ ईवीएस पेडागोजी सीटेट से रिलेटेड है वो शेयर कर रही हूँ। इससे पहले मैंने 2 पार्ट शेयर किए हुए हैं, ये 3rd पार्ट है और ये आपके सीटेट एग्ज़ाम में आपके बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भोजन। हमारे देश में अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न तरह के लोग रहते हैं। सभी का खान पान अलग तरह का है। भोजन हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। बिना भोजन हमारा शरीर काम नहीं करेगा और अनेक बीमारियां लग जाएंगी। अलग अलग तरह के भोजन में अलग अलग तरह के पोषक जो तत्व हैं वो पाए जाते हैं। ये पोषक तत्व हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं और जो हमारी मांसपेशियां उनकी मरम्मत करती हैं। अब हम भोजन के बारे में बात करेंगे। हांगकांग में सांप खाना बहुत पसंद किया जाता है। सांप से बने जो खाने को लिंग हु फेन कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जब मैंने सीटेट दिया था उस टाइम ये आया था क्वेश्चन, हांगकांग में क्या खाया जाता है? सांप। कश्मीर में सरसों के तेल से बनी जो मछली है वो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। गोवा में नारियल के तेल में बनी समुंदर की जो मछली है वो बहुत पसंद की जाती है। कश्मीर में तो सरसों के तेल में मछली और गोवा में नारियल के तेल में। केरल में नारियल डली हुई करी और उससे उबला हुआ टेपी जो ओका है वो खाने में बहुत पसंद किया जाता है। नारियल जो पेड़ है पर लगता है और टेपिकुआ जो है वो ज़मीन के नीचे उगाया जाता है। वलसाड रेलवे स्टेशन पर बटाटा वड़ा, पूरी, साग और जो दूध है वो प्रसिद्ध है। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर ढोकला, चटनी, नींबू वाले जो चावल हैं वो प्रसिद्ध हैं। ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं तो आप इन्हें नोट कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। उत्तर प्रदेश में कचनार के जो फूल हैं उसकी सब्जी बनाई जाती है। केरल में केले के जो फूल हैं उसकी सब्जी बनाई जाती है। महाराष्ट्र में सहजन के फूलों के पकोड़े बहुत पसंद किए जाते हैं। आंध्र प्रदेश के आत्रेयपुरम गांव में पके हुए जो आम हैं से मामिडी जो तांड्रा आम पापड़ जिसे हम कहते हैं बनाया जाता है। कश्मीर की हर गली कुचे में बेकरी बनी होती है। कश्मीर के लोग जो है वो खाने के लिए रोटी इसी दुकान या बेकरी से खरीदते हैं या रोटी जो है वो घर में नहीं बनाई जाती। कश्मीर में जो रोटी है वो बेकरी से खरीदते हैं लोग। भारण तौलकों जो प्राय ज़्यादा मांसपेशियां और जो बॉडी जो मांस बनाने के लिए प्रोटीन से भरपूर आहार लेना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन युक्त जो भोजन है उसको शरीरवर्धक भोजन कहते हैं। भोजन बनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि पहले जो सब्जी है उसको पहले अच्छी तरह से धोना चाहिए, फिर काटना चाहिए ताकि सब्जी के सभी जो बैक्टीरिया हैं वो नष्ट हो जाएं। विटामिन ऐसे पदार्थ होते हैं जो शरीर को रोगों से बचाते हैं। कार्बोहाइड्रेट और जो वसा है वो हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। पके हुए चावल जो है वो रेफ्रिजरेटर में लंबे समय तक प्रेषित किए जा सकते हैं क्योंकि जो रोगाणु हैं वो कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। जो चावल हैं वो हम फ्रिज में रख के उन्हें स्टोर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे आवास के बारे में। हमारे देश में अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न घर हमें रहने के लिए शरण देता है। घर हमें सर्दी से, गर्मी से, तूफान और जो अनेक जो दुविधा आती हैं उनसे बचाता है। हमारे देश में हर जगह अलग अलग जलवायु जो है वो पाई जाती है। जलवायु के अनुसार हर जगह अलग अलग तरह के घर होते हैं। अब हम बताएंगे भिन्न भिन्न जगह भिन्न भिन्न कैसे घर होते हैं। असम में बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर जो घर हैं वो ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊपर ऊंचाई पर बनाए जाते हैं और ये जो घर हैं इनको मजबूत जो बांस के जो खंभे हैं उन पर बनाया जाता है। ये जो घर है वो अंदर से भी लकड़ी के बनाए जाते हैं। मनाली में भी बहुत ज़्यादा बारिश होती है और यहाँ पर बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा गिरती है। यह जो है एक पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पर जो मकान है वो पत्थर और लकड़ी से बनाए जाते हैं। राजस्थान में गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ बारिश बहुत कम मात्रा में होती है। यहाँ पर जो घर हैं वो मिट्टी से बनाए जाते हैं। मिट्टी से जो घर बनते हैं वो ठंडे रहते हैं क्योंकि उनकी जो दीवारें हैं वो बहुत मोटी बनाई जाती हैं और इनकी जो दीवार है उनको मिट्टी से लीपा पोता जाता है
और जो छतें हैं वो जो कटीली जो झाड़ियाँ हैं उनसे बनाई जाती हैं। श्रीनगर में डल झील, हाउस बोट और जो शिकार है वो देखने को मिलते हैं। इनके चारों तरफ नीले नीले पहाड़ होते हैं और बीच में चार मीनारी जो है वो पाई जाती है। लद्दाख में घर 2 मंजिल के बने होते हैं। इन जो घरों को पत्थरों को काट कर बनाया जाता है। इन घरों पर मिट्टी और जो चूना है उससे पुताई की जाती है। लद्दाख में 2 मंजिल के घर बने होते हैं और चूने और मिट्टी से इनकी जो पुताई है वो की जाती है। अंदर से देखने पर घर ऐसा लगता है मानो छप्पर हो। घर के अंदर हर तरफ घास फूस बिखरी होती है। इन घरों की जो सीढ़ियाँ हैं वो भी लकड़ी की बनी होती है। ऊपर की मंजिल पर घर के सदस्य रहते हैं और नीचे की जो मंजिल है वहाँ पर जानवरों को रखा जाता है। लेकिन जो सर्दी होती है उसमें जो घर के सदस्य भी नीचे जो जानवर हैं उनके पास ही रहते हैं क्योंकि ज़्यादा ठंड हो जाती है। इन घरों की नीचे की मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती और इन्हें मजबूत बनाने के लिए पेड़ के जो मोटे तने हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। इन घरों की छतें समतल होती हैं। इन घरों का महत्वपूर्ण हिस्सा में जो छत है उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। उस पर चीज़ें सुखाई जाती हैं जैसे मक्का है, लाल मिर्च है, सीताफल है, फल सब्जी। लद्दाख में बहुत ज़्यादा ठंड होती है इसलिए जो घर की दीवारें हैं वो मोटी मोटी और जो फर्श हैं वो लकड़ी के ताकि वो ठंडे ना हों और लकड़ी की छत बनाई जाती है। अब हम बात करेंगे चोंगथोंग, जो लगभग 5000 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ पथरीला और सुनसान जो मैदानी वो इलाका है। यहाँ के लोग टेंट में रहते हैं जिसे रेबो कहते हैं। टेंट का नाम रेबो रखा गया है। टेंट बनाने के लिए जो पट्टी है उनका इस्तेमाल किया जाता है और जो ये पट्टियाँ हैं वो याक के जो बाल हैं उससे बुन कर बनाई जाती हैं। नॉर्मल पट्टी नहीं होती, कपड़े की नहीं होती, वो याक के बालों की होती है। इन्हें सील कर जोड़ दिया जाता है और ये पट्टी बहुत गर्म होती हैं और मजबूत भी होती हैं। इन पट्टियों को 9 डंडी जो हैं उनके सहारे से ज़मीन से बांध दिया जाता है। टेंट लगाने से पहले ज़मीन में 2 फुट गहरा जो गड्ढा है वो खोदा जाता है। इसके बाद गड्ढे के जो आसपास की जो ऊंची ज़मीन है पर टेंट लगाया जाता है। ऊंचा बनाकर उस पर टेंट लगाते हैं। टेंट अंदर से इतना ऊंचा है कि इंसान आराम से जो सीधा है वो खड़ा हो सकता है। टेंट बहुत ऊंचा बनाया जाता है। रेबो एक कमरे जितना बड़ा होता है। इसमें 2 लकड़ियों के डंडे के सहारे जो है खड़ा कर दिया जाता है। रेबो के बीच में चूल्हे का धुआं जो है वो बाहर निकालने के लिए एक खुला छेद भी बनाया जाता है। यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा होती है और जो तापमान है वो 0 डिग्री से भी कहीं नीचे चला जाता है। तो यहाँ के जो लोग हैं वो टेंट को बहुत गर्म बनाते हैं और अपने जानवरों को रहने के लिए भी रेबो के पास ही बनाते हैं। जानवरों के जो घर होते हैं उन्हें लेखा कहते हैं। जिनमें इंसान कहीं रहेंगे उन्हें रेबो और जिनमें जानवर रहेंगे उन्हें लेखा। लेखा की दीवारें जो हैं पत्थर और चट्टान को एक दूसरे के ऊपर रख कर बनाई जाती हैं। श्रीनगर में रहने के लिए हाउस बोट बने होते हैं। श्रीनगर में हाउस बोट बने होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होते हैं। 80 फुट तक इनकी जो लंबाई होती है और चौड़ाई 8 से 9 फुट तक होती है। हाउस बोट और अन्य घरों की अंदर की छतों पर लकड़ी की सुंदर जो नक्काशी है वो बनाई जाती है और इन नक्काशियों में सबसे खास और जो सुंदर डिज़ाइन है वो ख़त्म बंद है। यह डिज़ाइन जिग्सा पजल जैसा दिखाई देता है। यहाँ के जो पुराने घर हैं उनकी एक ख़ास बात यह है कि यहाँ पर जालीदार जो खिड़कियाँ होती हैं वो पाई जाती हैं और ये खिड़कियाँ जो ऊपर की तरफ उभरी हुई होती हैं और इन खिड़कियों को डब कहा जाता है। ये लाइन नोट कर ले, डब कहा जाता है। इनमें बैठकर बाहर का दृश्य बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। श्रीनगर में लकड़ी के डोंगे भी होते हैं जो बोट की तरह ही होते हैं, छोटे होते हैं, पानी पर तैरते रहते हैं। इन जो डोंगों का इस्तेमाल लोग घर की तरह ही रहने के लिए करते हैं। श्रीनगर की डल जो लेक है और जो झेलम जो नदी है में बहुत सारे जो परिवार हैं इन डोंगों में रहते हैं। जैसे मकान में अलग अलग कमरे होते हैं वैसे ही इन डोंगों में भी अलग अलग कमरे होते हैं। डोंगों का प्रयोग वो रहने के लिए करते हैं। कश्मीर के जो गांव हैं उनमें घर पत्थरों को काटकर एक के ऊपर एक रखकर बनाए जाते हैं क्योंकि पत्थर मजबूत होते हैं तो घर गिरते नहीं हैं। पहाड़ों पर पत्थर से ही घर बनाए जाते हैं।
पत्थरों के ऊपर मिट्टी से पुताई की जाती है और घरों को बनाने के लिए लकड़ी का जो प्रयोग है वो किया जाता है। घर की जो छतें हैं वो ढालू बनाए जाते हैं ताकि उन पर बर्फ़ ना जमे, वो गिरती रहे। यहाँ के पुराने घरों की एक ख़ास बात यह है कि इन घरों को पत्थर, ईंट, लकड़ी से बनाया जाता है। यहाँ के घरों में दरवाजे और खिड़कियों पर डिज़ाइनदार जो मेहराब है वो बनाए जाते हैं। एस्किमो अपने पत्थर घर जो है वो बर्फ़ से बनाते हैं, जिन्हें इग्लू कहते हैं। इग्लू किसे कहते हैं? एस्किमो जो अपने घर वो बर्फ़ से बनाते हैं, जो बर्फ़ से बने घर होते हैं उन्हें इग्लू कहते हैं। श्रीनगर में डल झील में यात्रियों के घूमने के लिए शिकारे होते हैं। तो ये लाइंस जो आपके साथ मैंने शेयर की है पेडागोजी की, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में आई होप आप ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।